हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव वास्तु एनालिसिस। दोस्तों, आप सबका स्वागत हमारे इस एपिसोड में। फ्रेंड्स, हमारी जो ये श्रृंखला चल रही है वो जो नया मकान खरीद रहे हैं या फिर कोई रिनोवेशन करा रहे हैं, चाहे मकान फ्लैट हो, डुप्लेक्स हो, टेनामेंट हो या कोई भी मकान वो जमीन से बना रहे हैं, तो उसके अंदर वास्तु को कितना ध्यान में रख के मकान के बनाना चाहिए, उसी की छोटी छोटी बातें और बड़ी बड़ी बातें हम इस वीडियो में शेयर कर रहे हैं। आज की पहली जो वीडियो हमारी थी उसमें हमने नॉर्थ से लेकर नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट तक की शौचालय की और किचन की जो वास्तु के जरिए होने वाले नुकसान है उसके बारे में थोड़ी आपसे बात शेयर की। फिर उसका कौन सा समाधान कर सकेंगे वो भी आपके साथ शेयर किया। तो ये जो समाधान है, कई व्यूअर्स हमें फ़ोन भी करते हैं फ्रेंड्स कि आप जो समाधान दिखा रहे हो उसका कोई टेक्निकली या कोई साइंटिफिक ऐसा कुछ है, प्रूफ है कि ये समाधान हमें यूजफुल रहेगा या इससे हमारा दोष निकलेगा। तो उसका हम डिजिटल ओरा स्कैनर के माध्यम से उसकी एक रिपोर्ट बनाएंगे जो अगली वीडियो में आपको हम पेश करेंगे कि जो हमने समाधान बताया है, जब हमारा ये पूरा कंसेप्ट पूरा होगा, जैसे हमने नॉर्थ में क्या लेके चल रहे हैं अभी हम स्टेयरकेस को भी लेके चलेंगे, स्टोर रूम को भी लेके चलेंगे और वहाँ पे शौचालय को भी लेके चलेंगे और एक और किचन को भी लेके चलेंगे। जनरली क्या होता है, ये जो नॉर्थ से लेके नॉर्थ ईस्ट का जो जोन है वो जोन वाटर एलिमेंट है और वो एकदम पवित्र है और वहाँ पे कहीं भी प्रकार की ये 4 प्रकार के वास्तु दोष हो तो हमारे घर के अंदर तन मन धन से होने वाली बहुत सारी पीड़ा होती है। कभी क्या होता है, हमारे घर के अंदर शादी ब्याह में अड़चन आती है, कभी हेल्थ इश्यू आके खड़े रह जाते हैं, कभी हमारा प्रमोशन अटक जाता है, कभी बिजनेस में हम ग्रोथ नहीं कर पाते। सब कुछ होने के बाद हमारे घर में छोटे छोटे बहुत आर्ग्यूमेंट्स रहते हैं, पति पत्नी के बीच हो, माता पिता के बीच में हो, सास ससुर के बीच में हो, भाई भाई के बीच में हो, बहन भाई के बीच में हो। तो जो कौटुंबिक सुख है वो भी यहाँ से हमारा डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो हमें ये महसूस होता है कि जीवन के सारे सुख हमारे पास है, क्यों हमारे घर के अंदर कलेश है। जब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं और कभी गलती से YouTube पे जाके सर्च करते हैं और देखना चाहते हैं कि वास्तु इसके बारे में क्या कह रहा है, तो आप देखना जनरली आपके घर के अंदर कोई भी कलेश होगा तो वहाँ पे वास्तु जवाबदार निकलेगा और वो जो वास्तु की जो डिफेक्ट है वो आपके घर में दिखेगी। क्योंकि वास्तु के अंदर ईशान कोण बहुत ही पवित्र कोण है, बहुत ही सेंसिटिव कोण है। ईशान कोण से ही पूरा घर का संचालन होता है। अगर ईशान कोण डिस्टर्ब है तो समझ लीजिए आपके घर के अंदर हर तरह की प्रॉब्लम्स होगी। मैं बार बार आपको ये प्रॉब्लम्स दिखा के घबराने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं आपको सजाग कर रहा हूँ क्योंकि अभी देर नहीं हुई है। अगर ये दोष आपके घर में भी हो और बढ़ गया तो आपको उसका बहुत बड़ा भुगतान देना पड़ेगा। फिर क्या वो कहते हैं ना कि अब समय निकल गया, अब हम क्या करने निकलेंगे तो क्या होगा। अगर ईशान कोण के अंदर सीढ़ी है, रेंटेड मकान है तो मत तोड़िए, खुद का मकान है तो रिनोवेशन में उसको हटा दीजिए, टॉयलेट है तो हटा दीजिए, किचन है तो हटा दीजिए, रेंटेड है वहाँ से हटाने की कोई पोजीशन नहीं है तो क्या कुछ रेमेडी कर दीजिए। क्योंकि ये जो वास्तु दोष है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको बहुत ही सीरियस लीजिए। आपके आने वाले दिनों में यही एक आपके पास अपनी एक पर्सनल प्रॉपर्टी होगी, एक अपना पर्सनल फीचर्स होगा, अपनी एक फ्रैक्शनल कैटेगरी होगी कि जिससे हम अपनी लाइफ को एक मेंटेन कर पाएंगे। क्योंकि वास्तु भी टेक्निकल के साथ इतना जॉइंट होने जा रहा है कि अब वास्तु के अंदर थोड़ा भी आप फेरफार करोगे तो उसका थोड़ा रिजल्ट मिलेगा। जैसे हम फ़ोन की मेमोरी फुल हो जाती है, उसको तो डिलीट का बटन दबा के उसको डिलीट करते हैं तो फ़ोन फ्री हो जाता है, वो चिपकने का बंद हो जाता है और हैक होने का बंद हो जाता है। उसी तरह वास्तु के अंदर अगर वास्तु दोष है उसको दूर करोगे, रेमेडी करोगे तो आपकी लाइफ एकदम ईजी हो जाएगी। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी टॉपिक है वो उन दर्शकों के लिए जो अभी रिनोवेशन कर रहे हैं या मकान परचेस करने जा रहे हैं या नया मकान बना रहे हैं। आज हर रोज नए मकान बिक रहे हैं, हर रोज रिनोवेशन हो रहा है, हर फैमिली अपनी फैमिली से अलग होकर खुद का मकान ले रही है, तो उसमें भी ये वास्तु दोष जवाबदार है। क्योंकि वो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, वहाँ का वास्तु दोष की वजह से घर में टेंशन रहता है और वो अलग होके सुकून चाहते हैं। पर अगर अलग होने के बाद भी लाइफ वही रही, पहले सास ससुर के साथ झगड़े थे, अब अलग होकर खुद का मकान करेंगे और पति पत्नी के बीच में झगड़े होने लग जाएंगे। पत्नी की हर मनोकामना पूर्ण नहीं होगी, पत्नी हमेशा डिप्रेशन में रहेगी, पत्नी पति के लिए जितना भी करेगी उसको कुछ रिवर्स नहीं हो रहा, उसको कुछ पता नहीं चल रहा कि मेरे हस्बैंड मेरे से क्यों रूठे है। पत्नी अपना मैका छोड़ के आई है, सालों से वहाँ पे बड़ी हुई है तो भी आपके साथ आपके घर पे आई है, आपके ससुराल में आई है, खुद के ससुराल में आई है तो भी उसको घर जैसा माहौल नहीं मिल रहा। ऐसा क्या वहाँ का नेगेटिविटी है। और अगर वो वास्तु के अंदर कोई भी
प्रकार का वास्तु दोष है तो सबसे पहले घर की पुत्र वधू ही डिस्टर्ब होती है, क्योंकि वो अपने घर को इतना स्वच्छ बनाना चाहती है, इतना सुंदर बनाना चाहती है, पर वहाँ के वो वास्तु दोष से बरसों से रहने वाले जो इंसान है उनकी जो नेगेटिविटी है वो चेंज नहीं कर पाती, क्योंकि वहाँ से ही वो वास्तु दोष उनकी लाइफ में इंट्रोड्यूस है। पत्नी तो आजकल से आई हुई होती है एक बहू अपने घर में ससुराल में, पर बरसों से उस वास्तु के अंदर वो सदस्य रहते तो उनकी थॉट भी ऐसे रिजिड हो जाती है कि वो उसका सॉफ्ट कॉर्नर नहीं पहचान पाते। आज मैं आपको उसी को लेके एक बात बताना चाहता हूँ। यहाँ आप देख रहे होंगे तो हमारे पास ये पूरा एक वास्तु है और उसकी हमने आपको नॉर्थ डायरेक्शन दिखा रखी है, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट। ये जो जोन है ये 0 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री का है। अब वास्तु के अंदर कभी नॉर्थ इधर होगा तो ये जोन पूरा इधर भी आ सकता है, अगर नॉर्थ 10 डिग्री इधर होगा तो ये जोन इधर भी आ सकता है। वो एक अच्छे वास्तु कंसल्टेंट को बुला के आपको देखना है। यहाँ पे मोटा मोटा मैं दिखा रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। अब यहाँ पे मैंने चित्र बनाने की कोशिश की है वास्तु पुरुष की, तो यहाँ पे मैंने एक सिर बना रखा है। ये वास्तु पुरुष का एक सिर है जो औंधे मुंह सोया हुआ है। अगर इस वास्तु पुरुष के सिर के ऊपर अगर ये स्टेयरकेस आ जाएगी तो आप समझ सकते हो तो कितना वेट रहेगा, ये कितना अनकंफर्टेबल होंगे, यानी मानसिक तनाव, मानसिक चिंता, उनका नेगेटिव थिंकिंग, उन पे होने वाली पीड़ा, आंख का दर्द, मुंह का दर्द, दांत का दर्द, सिर का दर्द, हर तरह के दर्द इस ग्रह स्वामी के जीवन में आएंगे या फैमिली के कोई ना कोई एक फैमिली का मेंबर इस वास्तु दोष से पीड़ित होगा। अगर ये घर है यहाँ पे वो पुत्र वधू भी आएगी तो उसको भी ये इफेक्ट होगी, क्योंकि वो एक बहुत अच्छे वास्तु में से आई हुई है, उसका घर वास्तु के हिसाब से एकदम परफेक्ट है। जैसे वो नेगेटिव वास्तु में आती है तो उसके जीवन के अंदर इसकी इफेक्ट इमीडिएटली होती है, क्योंकि वो एकदम क्लियर होती है, उसकी माइंड थॉट भी एकदम क्लियर होती है, इतनी संस्कारी होती है, पर यहाँ आके वो नेगेटिव थॉट पे चली जाती है और वो यहाँ पे एक झगड़े का कारण बन सकती है। पर हम ये नहीं देखते कि वो कारण क्या है। ये कारण हमारे घर का वास्तु दोष है, क्योंकि ईशान कोण के अंदर किसी भी प्रकार का स्टोर भी आएगा तो भी प्रॉब्लम्स आएगी और स्टेयरकेस भी आएगी तो भी प्रॉब्लम्स आएगी, क्योंकि हमेशा इतना बोधरेशन, इतना टेंशन, इतना हार्डनेस, इतना कहते हैं ना डिप्रेशन घर के हर सदस्य में हो जाएगा कि वो समझ नहीं पाएंगे क्या करेंगे। हम छोटी छोटी बातों में कलेश लेके बैठ जाएंगे, हमारे जीवन में एकदम सुख, शांति, समृद्धि, आनंद, प्रमोद सब जीरो हो जाएगा। घर में से खुशियां जीरो, कुछ नहीं मिलेगा घर के अंदर। पैसा होगा, सोफा सेट होगा, पर लाइफ सेट नहीं होगी, फर्नीचर होगा, नेचर सेट नहीं होगा, हर तरह से प्रॉब्लम्स आएगी। तो यहाँ पे ये स्टेयरकेस और क्या करती है हेल्थ के इश्यू में, तो ये स्टेयरकेस अगर इधर बनी हुई है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ, तो यहाँ हेल्थ इश्यू क्रिएट होंगे। हमारे घर के अंदर छोटी भी कैसी कुछ भी वायरल इन्फेक्ट करके हर मेंबर में होगी। हम हफ्ते में 3 बार डॉक्टर की विजिट लेंगे या हमारे घर के हर कोने में मेडिसिन पड़ी होगी, क्योंकि हमें मेडिसिन तुरंत मिले ऐसी हमारी लाइफ हो जाएगी कि इस रूम में गए हमें हमारी दवाई मिल गई, इस रूम में गए हमें हमारी दवाई मिल गई, इस रूम में गए हमें हमारी दवाई मिल गई, यानी इतना यूज्ड टू हो जाएंगे मेडिसिन को लेके कि हम ये स्टेयरकेस की इफेक्ट को नहीं समझ पाएंगे और हमारी हेल्थ इश्यू बढ़ी रहेगी। किसी को पांव दर्द, किसी को सर दर्द, किसी को कमर दर्द, किसी को बीपी, किसी को डायबिटीज, किसी को हार्ट प्रॉब्लम, लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स, लिस्ट ऑफ मेडिकल डिसीज हमारे घर में पाई जाएगी। ये यहाँ पे स्टेयरकेस की, ये स्टेयरकेस थोड़ी हटा के समझो ईस्ट साइड होगी तो क्या प्रॉब्लम्स आएगा, कनेक्टिविटी, लोग आप सोशली नहीं हो पाओगे, आपका एक ही काम होगा शॉप पे जाना, ये दुकान, ये घर, दुकान जाना और रिवर्स घर आना, बीच में कोई मनोरंजन नहीं। दुकान से घर गए, घर से दुकान आया, पैसा कमाया, पैसा लाके घर में स्टोर किया, आपकी प्रॉब्लम आ गई तो एक दूसरा आपका यहाँ पे हो गया क्लिनिक। तो ये जो आपका पिरामिड बन जाएगा, दुकान, घर, क्लिनिक, और कुछ आपकी लाइफ में और कोई पॉजिटिविटी नहीं आएगी, ना ही कोई ऐसे चांस आएंगे कि आप लोगों के साथ मेल जोल करोगे, कोई ऐसे फंक्शन में जाओगे, क्योंकि उसकी रीजन यही है यहाँ पे स्टेयरकेस और स्टोर रूम का होना। ये स्टोर रूम और स्टेयरकेस सेम कैटेगरी का दोष है। इधर भी स्टोर रूम आ गया तो सेम कैटेगरी का दोष, क्या हमारा माइंड इतना स्टोरेज हो जाएगा, इतनी बड़ी बड़ी नेगेटिविटी हमारे माइंड में स्टोर हो जाएगी कि हम नया कुछ अपने प्रोग्रेस के लिए सोच नहीं पाएंगे। इसी तरह यहाँ पे स्टोर हो गया तो हमारी बॉडी के अंदर इतनी नेगेटिविटी, इतने टॉक्सिन बढ़ जाएंगे कि हमारी हेल्थ की इश्यू आएगी, हर तरह की प्रॉब्लम्स आएगी। अब हम बात करेंगे वंश वृद्धि को लेके। यहाँ पे अक्सर देखा गया है जिसके घर में नॉर्थ से लेके नॉर्थ ईस्ट
नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन अगर वास्तु दोष की जो हमने बताई है उस प्रकार डिस्टर्ब है, तो वहां पे हेल्थ इश्यू के साथ साथ प्रजनन शक्ति भी घट जाती है, पति पत्नी में संतान नहीं होने के लक्षण ज्यादा पाए जाते हैं, कैसे भी प्रॉब्लम्स आती है, मिस कैरेज हो जाता है या संतान प्राप्ति नहीं होती, संतान में पुत्री प्राप्ति होती है, आभारी वंश वृद्धि कहीं ना कहीं अटक जाती है। तो हम ये लेके बहुत चिंतित रहते हैं कि घर में सब कुछ है, पैसा है, धन है, दौलत है, पर खाने वाला कोई नहीं है। तो उसका भी रीजन यही वास्तु दोष है। अगर रेंटेड मकान में है और वहां पे आपने शादी की तो भी ये दोष होगा, तो इफेक्ट आएगी। पुख्ता मकान है, वहां पे भी शादी की, आपने अपनी गृहस्थी चलाई तो ये दोष की इफेक्ट होगी। ये किसी और का मकान है, आपके ससुर का मकान है, आपके पापा का मकान है, या नाम दस्तावेज कुछ भी मैटर नहीं करता, जिस मकान में आप रहते हो वो मकान की नेगेटिविटी इफेक्ट करेगी और पॉजिटिविटी भी इफेक्ट करेगी। यानी ये नेगेटिविटी आपके घर के अंदर है तो ये प्रॉब्लम्स आएगी, हेल्थ इश्यू आएंगे, प्रजनन शक्ति में आपको कटौती दिखेगी, हेल्थ की प्रॉब्लम्स आएगी, कलेश रहेगा घर में और धन कमाने के नए अवसर, साथ साथ धन की भी प्रॉब्लम्स आएगी। ऐसे भगवान, ऐसे जीवन के कोई भी दुख नहीं है जो इस प्रकार के वास्तु दोष में आपको प्राप्त नहीं होगा। बहुत ही इजी मैटर, बहुत ही इजी सॉल्यूशन है। कल वाली वीडियो में मैं आपको इसकी सॉल्यूशन दिखा दूंगा। आज मैंने आपको थोड़ा बताया है, घबराया नहीं, आपको सचेत किया है, आपको टेंशन में नहीं डाला। टेंशन में तो ऑलरेडी आप आ चुके होंगे इस प्रकार के वास्तु में रह के। आपको एक सचेत किया जाता है, आपको एक रास्ता दिखाया जाता है इस वीडियो के माध्यम के द्वारा कि आप इसको समझिए, अपने जीवन को भी मैच कीजिए, तालमेल कीजिए। आपकी प्रॉब्लम यही है, पैसा घर में नहीं आ रहा तो इसकी प्रॉब्लम यहाँ, धन वृद्धि नहीं हो रही इसकी प्रॉब्लम यहाँ, नौकरी नहीं मिल रही, धंधा नहीं मिल रहा, शादी जीवन नहीं अच्छा चल रहा, पति पत्नी के कलेश हो रहे, घर में पैसे में बढ़ोतरी नहीं होती, पति पत्नी के आपसी मनमुटाव है, कोर्ट कचहरी है, ब्याह नहीं हो रहा, घर में शांति नहीं है, सबकी प्रॉब्लम्स यहाँ पे और कई प्रॉब्लम्स नहीं है। और प्रॉब्लम्स होगी वो आगे हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि हमने आपका बीड़ा उठाया है। अगर आप नया मकान खरीद रहे हो या नया मकान बना रहे हो या नया मकान रिनोवेशन कर रहे हो, यानी पुराना मकान रिनोवेट कर रहे हो, तो हम यहाँ जितनी भी हो सके हेल्प किसी भी हद तक जाएंगे, आपको सचेत करेंगे इस प्रकार के वास्तु में नहीं रहना। हम वास्तु को इतना इफेक्ट क्यों देते हैं? क्योंकि ये भगवान का बनाया हुआ शास्त्र है, नहीं मेरा हुआ डिजाइन किया हुआ शास्त्र है। मेरे जन्म से पहले, मेरे पिताजी के जन्म से पहले, उनके पिताजी के जन्म से पहले, उनके पिताजी के जन्म से पहले ये शास्त्र बन चुका है और इसी प्रकार घर बन रहे थे। आज आप कहीं पे जाओगे, दक्षिण भारत चले जाओ, उत्तर भारत चले जाओ, पश्चिम भारत चले जाओ, पूर्व भारत चले जाओ, वास्तु की झांकियां आपको वहां पे दिखेगी। बस वो नजरिया चाहिए कि ये ऐसा क्यों है और ये ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि तो ही आप अपने घर को भी वास्तु में कन्वर्ट कर पाओगे। फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो से लेके कोई भी समस्या हो, कोई भी ऐसी बात हो जो आप नहीं समझ पा रहे, नहीं समझना चाहते, तो भी मुझे एक बार कंसल्ट कीजिए। फ्री ऑफ चार्ज मेरा कंसल्टेंसी है। फोन करोगे, मैं बिजी हूँगा, फोन नहीं उठाऊंगा। अगर दूसरी बार मैं सामने से फोन करूंगा, आपके और मेरी डिबेट होगी, एक बात निकलेगी और उसमें से एक रास्ता निकलेगा। इसलिए आपको कहीं पे भी चिंतित नहीं हो रहा, इसको लेके डरना भी नहीं है, इसको लेके जीना भी नहीं है। इसका सॉल्यूशन है, बहुत इजी सॉल्यूशन है और बहुत ही सरल सॉल्यूशन है। पैसा तो देखिए प्रॉब्लम्स आने के बाद वहीं पे वहां पे लगने वाला है। सिर दर्द हो रहा है तो पैसा तो लगने वाला है सिर दर्द की मुक्ति में। तो ये वास्तु दोष में कुछ पैसा लग गया तो क्या हर्ज है? इसीलिए कह रहा हूँ फ्रेंड्स, आप इसको समझने की कोशिश करिए। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर।